हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करूंगा आज के इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में। और आप सभी को पता है कि आज 9 मार्च 2023 को पहला दिन जो पेपर हुआ है सीएसएल टायर 1 का, तो ये टियर 1 में पेपर में किस तरीके से सवाल आए हैं और उसके बेसिस पर है ना, कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट रहा था कि सर एक बार इसके ऊपर जो है मेमोरी बेस्ड पेपर करा दिया जाए। तो बिल्कुल हम आपके लिए हाजिर हैं हमेशा। और आज हम आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में आई भी हैं, और आने वाले जो भी आपको टियर 1 के एग्जाम आगे होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, काफ़ी फायदा करने वाला है। तो आप सभी लोग इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेस्ड ऑन 9 मार्च 2023 एग्जाम जो हुआ है आज, उसके बेसिस पर हम अपना पेपर पूरा करेंगे। तो सभी लोग बने रहिए। और उससे पहले मैं सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें, है ना। मुझे पता है आप लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे कि सर दिख नहीं रहे कहीं पर। देखिए, क्योंकि मैं अभी घर आया हुआ हूँ, होली में घर आया हुआ था, तो मैं अभी सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो आप सभी लोग इसको एंजॉय करें, समझें, सीखें और आगे एग्जाम की तैयारी करें, है ना। हम वीडियो में बहुत जल्द आपको दिखेंगे। हम अभी इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं आगे और अपने पेपर को करते हैं। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक सवाल जो भी आपके स्क्रीन पर आएगा, आप सभी लोग ध्यान देकर हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को कमेंट में जरूर लिखेंगे। हर एक विद्यार्थी अपने आंसर को कमेंट में लिखेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने मेमोरी बेस्ड सेशन को और बेहतरीन तरीके से 25 सवाल हम सभी लोग मिलकर करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए सवालों को। हमें यहाँ पर एक चयन करना है ना, उस सेट का चयन करिए जिसमें कि संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट में संख्याएं दी गई हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने दिया गया 4, 3 और 32, सभी लोग ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। यहाँ पर 4, 3 और 32 दिया गया है। अब ये 4, 3 और 32 के बीच में एक रिलेशन बना होगा। इस नंबर के बीच में एक रिलेशन बना है जिसके अकॉर्डिंग ही ये सारे अरेंज किए गए हैं, है ना। 4 है, 3 है, 32 है। अब 4, 3, 32 में ऐसा क्या किया गया होगा कि हमें उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। इस 4 ऑप्शन में आपको फाइंड करना है कि कौन से नंबर जो हैं वो उसी तरीके से अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सवाल को देखिए और सभी लोग आंसर करेंगे। एक एक करके सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। बाकी मैं मंडे से आप सभी लोगों को, है ना, साक्षात दिखूंगा बिल्कुल सामने, कैमरा के सामने। तब तक मैं पहुंच जाऊंगा स्टूडियो। अभी मैं घर पे हूं तो अभी पॉसिबल नहीं है वो चीज़, लेकिन फिर भी आप लोग को कंटेंट, अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करता आया हूं, तो वो वादा तोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैं इस तरीके से भी अवेलेबल हूं आप सभी लोगों के लिए। तो अब देखिए 4, 3, 32 दिया गया। अगर हम 4, 3, 32 को अगर हम देखें, अगर 4 का स्क्वायर कर दें या 3 का स्क्वायर कर दें, तब क्या कुछ काम बनेगा। अब अगर 4 को, है ना, सक्सीडिंग नंबर से और 3 को सक्सीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दोनों का एडिशन कर दिया जाए, यानी कि 4 को 5 से गुना कर दो और 3 को 4 से गुना कर दो। सक्सीडिंग नंबर 5 है, यहाँ पर 4 है। अब दोनों को जब प्लस करो कितना होगा 20 और ये कितना होगा 12, और दोनों को प्लस करेंगे भैया, यहाँ पर आएंगे हमारे 32, है ना। तो 32 यहाँ पर दिया गया है। उसी तरीके से अब यही रिलेशन हमें फाइंड करना है ABCD में। अब अगर देखो 8, 13, 110 में करोगे तो सक्सीडिंग नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है 110 से ऊपर चला जाएगा। 6 को 7 से करेंगे और 9 को करेंगे हम कितने से, 10 से करेंगे। तो 6 को 7 से करेंगे तो 42 होगा और 10 से करेंगे तो 90 होगा। 90 प्लस 42 करेंगे तो 114 होगा, नहीं होगा। अगर हम 7 को करें, 7 को 8 से करेंगे कितना होगा, 56 होगा। 12 को 13 से करेंगे तो क्या हम यहाँ पर 95 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। 9 को 10 से करेंगे 90 होगा और 18 को हम 19 से करेंगे तो 18 को अगर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, देखो 153 आ सकता है, नहीं आ सकता है। कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, एक बार चेक कर लेंगे हम। अगर 6 को 7 से करेंगे तो 42 होगा और 9 को 10 से करेंगे तो 90 होगा। तो 2 और 9, 4, 13, 132 आ रहा है, लेकिन 114 दिया गया है यहाँ पर। 7 को 12 से, अब देखो 7 को 8 से करेंगे तो 56 होगा। 12 को 13 से करेंगे, ऐड करने के बाद वैल्यू 95 से ऊपर चला जाएगा, है ना, 100 से ही ऊपर जाएगा, तो पॉसिबल है नहीं। 9, 18, 153, 8, 13, 110, उसमें भी हमारा पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ मिस टाइप कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको बना सकते हैं भैया, है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 6, 9 और 132 बना लीजिए, है ना। मेनली हम लॉजिक को समझना था ये चीज़। तो लॉजिक हमारा यही है कि आपको सक्सीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 7 से करोगे तो 42 होगा, 9 को 10 से करोगे तो 90 होगा, दोनों को ऐड करोगे 132 आएगा। तीसरा नंबर हमारा 132 आ गया, ठीक है। ये 6, 9 और 132 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का हमारा सही जवाब बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया भैया।
अब यहां पर देखो ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वर्ड बेस्ड, है ना, उसमें कुछ बुक ऑथर को लेकर दिया हुआ था, यानी कि रिलेशन दिया हुआ था दो वर्ड के बीच में, तो वही उसी तरीके से यहां पर भी आपके सामने जो है वो वर्ड बेस्ड एनालॉजी का सवाल आपके सामने आ चुका है। तो फोकस और डिस्ट्रैक्ट में जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, एंटोनिम का है ना। एंटोनिम के बेसिस पर यहां पर उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन दिया गया है। तो अगर फोकस का डिस्ट्रैक्ट होगा तो प्रिसाइज का क्या होगा, है ना। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सटीक होता है, और सटीक अगर प्रिसाइज का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है भैया कि वो कहीं ना कहीं केयरलेस होगा, है ना। सटीक, प्रिसाइज, क्योंकि देखो स्पेसिफिक वो चीज नहीं होगा। फोकस, डिस्ट्रैक्ट, बिल्कुल अपोजिट शब्द लिया गया है, बिल्कुल अपोजिट शब्द लिया गया है, तो प्रिसाइज का क्या होगा, केयरलेस होगा। क्या होगा, केयरलेस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझिएगा, प्रिसाइज का होगा ऑप्शन नंबर ए, केयरलेस, करेक्ट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिल्डर, यहां पर एक शब्द दिया गया बिल्डर। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बिल्डर एक शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया, इसको कोड किया गया। कोड किया गया है IZDQZJ और Y। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर कोडिंग को समझने की जरूरत है कि ये जो वर्ड कोड किया गया है इसमें जितने भी लेटर्स दिए गए, इस लेटर का कोड किस तरीके से किया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, पहले आप लोग सॉल्व करिए, इस सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट में लिखिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, 10 सेकंड में आपको इस सवाल का जवाब देना है। 10 seconds, you have 10 seconds to answer this question। अब आर को देखिए, अगर देखिए, चलो हो गया। आर का अपोजिट कितना क्या होगा भैया, अपोजिट लेटर क्या होगा, आई होगा। बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, वाई होगा। अब देखो UILDE, इसमें अगर आप कितना करोगे, +5, है ना, +5 कर दो, -5 कर दो, +5 कर दो, -5 कर दो, +5 कर दो, तो क्या ये आएगा। U में +5 करोगे तो VWXYZ आ जाएगा। I में -5 करोगे, I का होता है 9, 9 में -5 करोगे 4 आएगा, 4 प्लस होता है D का, आ गया। L में +5 करोगे, L का कितना होता है 12, 5 17, 17 किसका होता है, Q का होता है। यानी कि +5 -5 +5 -5 एंड +5 अल्टरनेट तरीके से हमने, है ना, बीच के लेटर्स के ऊपर काम किया है। तो अब यही लॉजिक हम लगाएंगे। हमारे पास वर्ड क्या दिया गया है, पार्किंग। अब पार्किंग शब्द में हम क्या करेंगे, जी का उल्टा क्या लेंगे भैया, टी। पी का लेंगे हम क्या, पी का लेंगे हम के। अब जितने भी हमारे बीच में लेटर्स दिए गए, इस लेटर में हमें +5 -5 करना है। तो ए में +5 करोगे तो कितना होगा, एफ हो जाएगा। आर में -5 करोगे यानी कि 18, 18 में 5 गया 13, 13 कितना किसका होता है भैया, एम का होता है। के होता है 11, 11 में +5 करोगे होगा 16, 16 किसका होता है, पी का होता है ना। सही जा रहा है। उसके बाद आपका डी आएगा, फिर आपका एस आएगा। यहां पर हमने क्या किया, +5 -5 +5 -5 +5, और यहां पर अपोजिट ले लिया। जी का टी शुरू लिख दिया, पी का के लास्ट लिख दिया। ठीक है, तो TFMPDSK, TFMPDSK ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर डी TFMPDSK विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बिल्कुल रैपिड फायर के तरीके से हम सवालों को करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक शब्द दिया गया ग्लव, और ग्लव को कोड किया गया 148। एक शब्द दिया गया ग्लव, 148 कोड किया गया। हमें यहां पर ऑब्ड्यूरेट एक शब्द दिया गया है, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट शब्द को हमें करना है कोड। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ग्लव को जो 148 लिखा गया वो किस तरीके से लिखा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या लगाया गया भैया। देखो यहां पर ग्लव, यहां पर 148 लिखा गया है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए सवाल पर, बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या रहने वाला है। 148 जो लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है। अगर देखोगे तो ग्लव यहां पर 148 है, 148 भैया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आया कैसे, है ना। अगर हम एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू लेटर्स की लेते हैं तो क्या आ सकता है 148, या अपोजिट लेते हैं। अगर हम अपोजिट ले लिए तो जी का होता है टी, ओ का होता है, एल का ओ का एल, वी का ई और ई का वी। इसका प्लेस वैल्यू ले लो, 20 + 15 + 12 + 5 और +22, सबको ऐड करेंगे तो 20 22 हो जाएगा 42, 42 और 12 हो जाएगा 54, 54 और 15, यानी कि सब मिला के अगर हम एडिशन कर दें यहां पर तो टोटल एडिशन हमारा कितना आएगा भैया, 148 दिया हुआ है ना। 74 ऐड कर होगा, और 74 को जब 2 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 148 आ जाएगा।
तो अब ड्यू रेट में क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट लेंगे। तो ओ का एल, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, है ना, यू का क्या होगा, एफ होगा, आर का आई, ए का जेड, टी का जी होगा और ई का वी होगा। सबके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। 12 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 26 प्लस 7 और प्लस 22। बहुत सारे नंबर आ गए। अब सबको हमें करना है ऐड, और सबको जब ऐड करेंगे तो 22 7 कितना होता है, 29, है ना, 29 हो गया, इधर 26 हो गया, 9 6 15 हो गया, है ना, उधर 23 25 और 12, 23 25 और 12 सबको ऐड कर दो। 9 6 15 5 20 3 23 5 28 2 30 कैरी 3 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 3 13, कितना हो गया, 130, 130 आंसर आया है। चलो भैया ठीक है, 130 आया है। अब 130 को मल्टीप्लाई कितने से करोगे, यहां तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कितने से करोगे, यहां करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। पता है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वॉवेल से मल्टीप्लाई करने हैं। हमने यहां पर 2 इसलिए किए क्योंकि ये दिया गया है नंबर ऑफ वॉवेल्स। ध्यान से देखिए, ओ और ई, और यहां पर है ओ यू ए और ई। तो 130 को हम करेंगे 4 से गुना, और 13 चौके बताए 52, है ना, 13 4 52, यानी कि 520। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ध्यान से देख लो सवाल को, है ना। हमने क्या किया, अपोजिट लेटर्स के प्लेस वैल्यू लेकर सबको ऐड किया और उसको मल्टीप्लाई किया, कितना है, किससे किया, नंबर ऑफ वॉवेल्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 520 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज का मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल दिया गया है। अब यहाँ पर 29 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। क्या नंबर दिए गए हैं, 5 दिया गया, 11 दिया गया, 19 दिया गया, 29 दिया गया, है ना, उसके बाद गैप है, फिर 55 दिया गया और फिर 71 दिया गया, 71। तो अब जो 29 के बाद 29 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा कौन सा आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। चलो बताओ फास्टली। अब 5 के बाद कितने का डिफरेंस दिया गया, +6 का दिया गया, +8 का दिया गया, +10 का दिया गया, तो आगे कितना होगा, +12 का होगा। बहुत ही सिंपल, आगे कितना होगा, +14 का होगा और फिर +16 का होगा। करेक्ट। तो अब अगर हम 29 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 41 आएगा, है ना, 41, ऑप्शन नंबर बी। और 41 में 14 ऐड करोगे, 14 करोगे तो 55, 16 ऐड करोगे तो 71। बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, 78 112 64 हमें फाइंड करना है 50 और 140। अब यहां पर जो गैप दिया गया 64 और 50 के बीच में गैप है, उस गैप में हमारा कौन सा नंबर आएगा, ध्यान से देखो। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, जितने भी टियर 1 का परीक्षा दे रहे हैं अभी CHSL का, वो सभी विद्यार्थी के लिए जितने भी हमने मॉडल पेपर्स कराए थे पहले, जितने भी क्लास हुई है, वो सारे पेपर रिवाइज कर जाओ, है ना। 100% क्वेश्चंस आपके दिखेंगे, 100% क्वेश्चंस दिखेंगे सारे PDF से कि सर आपने जैसा करवाया था उसी फॉर्मेट में उसी तरीके का सवाल पूछा गया है। गारंटी दे रहा हूं उस बात की। ये बात सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं दे रहा, अभी आपका CGL टियर 2 का एग्जाम खत्म हुआ है और CGL टियर 2 में भी सवाल हूबहू उस तरीके का सवाल पूछा गया है जैसा हमने आपको क्लास में करवाया। और ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट का कहना है जो क्लास करते आए। ठीक है, चलो तो रिवाइज कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के पास रामबाण पहले से दिया हुआ है, तो बस रिवाइज करना है और एग्जाम जाके फोड़ देना है। 78 के बाद 112 64, है ना। अब यहां पर जो लॉजिक लगाया गया बेसिकली क्या है, यहां पर अल्टरनेट चल रहा है, यहां पर चीजें अल्टरनेट चल रही है, यानी कि -14 -14, यहां पर +14 और +14। ठीक है, तो 112 में जब 114 ऐड करोगे तो 126 आएगा यहाँ पर, और 126 में जब 14 ऐड करोगे तो 140 आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 126। अल्टरनेट 78 64 50, 112 126 140। पहला हमने क्या किया, -14 -14, ऊपर +14 +14। ठीक है, अल्टरनेट तरीके से। ऑप्शन नंबर बी 126 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट, हमें 25 सवाल फटाफट करने हैं मेमोरी बेस्ड, और फिर जाकर एग्जाम, अगला एग्जाम अच्छे तरीके से देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीरीज दिया गया है और वो भी लेटर सीरीज दिया गया है, लेटर सीरीज का सवाल दिया गया है। ध्यान से देखो, इस तरीके के जो भी सवाल आज मैं करवा रहा हूं, 25 सवाल जो करवाने जा रहा हूं,
वो सारे सवाल है ना कहीं आपके आज के शिफ्ट में आए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके का रिवीजन करके आप लोग आगे बढ़िएगा। जितने पीडीएफ आपको दे रखा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर दिया गया आई, जेड, डी और के, फिर है के, सी, एच और पी। चलिए देखते हैं भैया क्या किया गया इसमें। आई के बाद एच आएगा, कितने के बाद आएगा भैया? चलिए देखा जाए यहां पर आई, जेड, डी के बाद यहां पर सॉरी के, सी, एच, पी दिया गया, गलत ही लिख दिया मैंने, के, सी, एच, पी दिया गया। तो आई के बाद जे और के करते हैं, यानी कि +2 किया गया। जेड के बाद यहां पर कितना किया गया? ए, बी और सी, यानी कि +3 किया गया। डी के बाद एच है, यानी कि ई, एफ, जी, एच, +4 किया गया। और के बाद पी दिया गया, यानी कि +5 किया गया। सिंपल, +2 +3 +4 +5। तो ओ आई ओ एस, वो मतलब यही लॉजिक जो है +2 +3 +4 +5 का हमारा कंटिन्यू चलता आ रहा है यहां तक। तो ओ आई ओ जेड में जब हम +2 +3 +4 +5 करेंगे तो ओ में करोगे कितना होगा भैया? ओ के बाद क्या आता है? पी और क्यू आ जाएगा। आई में 3 करोगे कितना होगा? 12 किसका होता है ना? आई का कितना होता है? 9 होता है। 9 में करोगे 3 ऐड, कितना होगा? 12, यानी कि एल आएगा। अब एल वाले सिर्फ एक ही ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर डी, QLSD, और QLSD ही आपका आंसर भी होगा। +2 +3 +4 +5 आपको करने हैं, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पेपर इजी आ रहा है, आप 100% स्कोर करने की क्षमता रखते हैं और बिल्कुल आप सभी लोग करेंगे भी। पेपर इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, QLSD विल बी नेक्स्ट टर्म इस लेटर सीरीज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्लड रिलेशन। चलो अगला सवाल सामने आ चुका है, सभी लोग ध्यान देकर सॉल्व कर लो। दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय। क्या बोला गया? दीपाली जो है वो बेटी है किसकी? विजय की। विजय जिसका शादी हो रखा है सुनीता के साथ, यानी कि दीपाली जो है, दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और विजय इज मैरिड टू सुनीता। विजय का शादी जो है वो सुनीता के साथ हो रखा है। नाम से हम कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करते हैं। अब यहां पर डिफाइन किया गया, इफ दीपाली इज द वाइफ ऑफ मोहित। अगर दीपाली जो है वो मोहित की अगर पत्नी है तो भाई दीपाली फीमेल, मोहित मेल हो गया। तो मोहित का रिलेशन विजय के साथ क्या हो गया? अब विजय और सुनीता का जेंडर नहीं पता है हमें, ठीक है। अब हमें मोहित का निकालना रिलेशन किसके साथ? विजय के साथ। तो मोहित क्या होगा भैया? उसका सन इन लॉ होगा, है ना। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, सन इन लॉ, दामाद जी हैं उनके। ठीक है, हमें जेंडर पता नहीं भी है अगर विजय सुनीता का, तब भी हम बता सकते हैं कि मोहित जो है वो उन दोनों के दामाद, क्योंकि उनकी बेटी का पति है। सो ऑप्शन नंबर डी, सन इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर ए जो है ना, ए जो है भाई है किसका? बी का। अब बी के बारे में कहीं और कुछ दिया गया? हाँ दिया गया, बी इज द सिस्टर ऑफ एल। बी जो है वो एल की सिस्टर है ना। एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी, नहीं पता हमें। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर। एल जो भाई है वो किसका भाई है भैया? डी के पापा जी का भाई है, डी इज फादर। सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है वो डी का फादर है, दिया हुआ है बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में। एफ इज द डॉटर ऑफ ई, पता नहीं अभी। ई इज द वाइफ ऑफ सी। ई जो है वो वाइफ है सी की, और यहां पर एफ जो है वो डॉटर है भैया किसकी? ई की, यानी कि एफ जो है वो डी की बहन हो गई। तो एफ का रिलेशन ए के साथ क्या निकलेगा? बिल्कुल सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड, भतीजी नीस। ऑप्शन नंबर डी, नीस का रिलेशन जो है वो यहां पर डिफाइन हो रहा है। ध्यान से देखिए, क्योंकि जो एफ के पापा जी हैं उनके भाई हैं ए, तो ए के साथ रिलेशन जो है वो क्या निकलेगा? भतीजी का निकलेगा। और एफ फीमेल है, पता है, बोल दिया गया ये बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, नीस भतीजी, विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 अगला सवाल देखिए, स्कूटर, व्हीकल, ऑटो रिक्शा। यहां पर 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, स्कूटर भी दिया गया, व्हीकल भी दिया गया, ऑटो रिक्शा भी दिया गया। अब इन तीनों सब्जेक्ट को आपको थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान सवाल है। व्हीकल, वाहन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा। अब देखो यहां पर जो सेगमेंट होगा ये सेगमेंट आपका व्हीकल का होगा,
और व्हीकल के सेगमेंट के अंदर ही आपके दोनों स्कूटर और ऑटो रिक्शा आएंगे, लेकिन वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर डी, एक रिप्रेजेंट करेगा स्कूटर को और एक रिप्रेजेंट करेगा ऑटो रिक्शा को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। पूरा सेगमेंट व्हीकल के अंदर आने वाला है, लेकिन दोनों हमारे स्कूटर और ऑटो रिक्शा जो है वो अलग अलग हमारे एलिमेंट है। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11, बेहतरीन सवाल है ना, डाइस से दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द नंबर 5, यानी कि जिस चेहरे पर, जिस फेस पर, जिस सतह पर यहां पर 5 होगा, उसके अपोजिट, उसके उल्टी वाले सतह पर जो है नंबर वो कौन सा आएगा, बताइए जल्दी से। यहां पर जो अपोजिट फेस पर नंबर दिया गया, यानी कि 5 दिया हुआ है एक फेस पर, उसके अपोजिट फेस पर नंबर कौन सा आएगा। अब यहां पर 5 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, 5 ऑलरेडी एक फेस पर है जो दिख नहीं रहा है ना, दूसरे साइड में है। बाकी जो नंबर दिख रहे हैं उसमें एक चीज आपको बहुत ही कॉमन लगा होगा कि 1 जो है सर, अगर बात करें तो 1 जो है वो आपके हर फेस पर, मतलब हर रोटेशन पर दिया हुआ है ना, जितने भी पोजीशंस दिए गए डाइस के उसमें हर में दिया हुआ है। तो अगर 1 दिया गया तो इसका मतलब ये है कि 1 के साइड में, बिसाइड में जो फेसेस हैं, है ना, एडजेसेंट साइड है, जो नंबर वहां है वो उसके अपोजिट में नहीं आएंगे। इसका मतलब जो है, यानी कि 2 भी इसके अपोजिट में नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो बच गया एक 5, और 5 हमारे ऑलरेडी छुपे हुए हैं, तो वो 5 क्या होगा, वो 1 के अपोजिट में आ जाएगा, सिंपल। वो 5 1 के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। आज के पेपर में आपको 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन पूछे गए हैं, और बस वही तरीके का सवाल आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। सभी लोग ध्यान से सवाल को पढ़िए और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 सिलोजिज्म का सवाल है, गलती मत कीजिएगा आप लोग, है ना। अब महान है, गलती करते हैं, पता है मुझे, है ना, कहीं गलती ना हो, लेकिन यहाँ पर गलती होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, सही सही बनाइए सभी लोग। क्या बोला गया, ऑल डैम आर स्टील, सभी डैम जो है वो क्या बताया गया, स्टील बताया गया। ठीक है भैया, कुछ स्टील यहां पर क्या बताया गया, आयरन बताया गया। और कोई भी पेन जो है वो डैम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन देखिएगा ध्यान से, सम स्टील आर नॉट पेन, कुछ स्टील जो है वो पेन नहीं बताया गया। अब देखो यहां पर सारे डैम स्टील हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ स्टील हमारे डैम होंगे, और सारे डैम अगर पेन नहीं है तो यानी कि कुछ स्टील भी क्या होगा, पेन नहीं होगा। पहला तो बिल्कुल सही दिया गया। दूसरे पे आते हैं, सम आयरन आर नॉट पेन। अब सम आयरन आर नॉट पेन, आयरन और पेन के बीच में क्या कुछ रिलेशन डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पेन का रिलेशन जो दिया गया है नो का, वो डैम के साथ दिया गया, ना कि स्टील के साथ दिया गया। अगर स्टील के साथ दिया होता तो हमारा दूसरा सही होता, और लेकिन यहां पर नहीं दिया गया तो दूसरा हो जाएगा गलत। ठीक है, तीसरा, सम आयरन कैन बी डैम, कुछ आयरन डैम होने की संभावना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, करेक्ट। हमारा पहला और तीसरा कंक्लूजन जो है वो यहां पर सही है। ठीक है, पहला और तीसरा कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही दिया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। दूसरा नहीं होगा क्योंकि हमारा रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है आयरन और पेन के बीच में, करेक्ट, और वो डेफिनेट पूछ रहा है, इसलिए दूसरा नहीं होगा। पहला और तीसरा आपका हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ओनली अ फ्यू वाटर इज ब्लू। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। ये सवाल जो है वो थोड़ा एडवांस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने आप को अपग्रेड रखना है। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। यहाँ पर ओनली अ फ्यू वाटर इज ब्लू दिया गया, सम ब्लू इज रेड है, और सारे रेड जो है वो ग्रीन बताए गए हैं। 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सही उत्तर दीजिएगा सभी लोग ध्यान से, है ना। सभी का, है ना, कमेंट में मुझे आंसर दिखना चाहिए, मैं देखूंगा सभी के जवाब। कुछ वाटर यहां पर दिए गए ब्लू, ओनली अ फ्यू लिखा गया ना, तो सम नॉट दोनों डिफाइन होगा, यानी कि कुछ वाटर ब्लू है और कुछ वाटर ब्लू नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ ब्लू जो है वो रेड बताया गया, और सारे रेड जो है वो ग्रीन बताए गए। तो पहला कंक्लूजन दिया गया, सम ग्रीन आर वाटर, कुछ ग्रीन यहां पर वाटर बताए जा रहे हैं।
तो कुछ ग्रीन अगर वाटर है तो ग्रीन और वाटर के बीच में क्या कुछ रिलेशन है? यहाँ पर नहीं है वाटर और ग्रीन के बीच में, लेकिन यहाँ पर सम और नो में दिया गया। सिंपल सी बात है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस आ गया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस जो है वो बिल्कुल आ चुका है, सम और नो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आइदर, क्योंकि सम और नो के पेयर में दिया गया, हमारे एलिमेंट बिल्कुल सेम दिए गए ग्रीन और वाटर के बीच में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिरर इमेज के सवाल है, आज पूछा गया है मिरर सवाल आपका। कौन सा मिरर इमेज होगा? इस फिगर का जो फिगर दिया गया यहाँ पर, इस फिगर का मिरर इमेज जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपकी मिरर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? चलो भैया बताओ जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में छूटना या गलत होना बहुत ही पाप वाला काम है, तो पाप मत कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, मिरर इमेज पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया गया। सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल दिया गया है। कितने लोग हैं भैया? 8 लोग हैं, सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सेंटर, सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। कितने लोग? 8 लोग, है ना, 8 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे सवाल का क्या होने वाला है। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर देखकर एक सर्कल के राउंड में बैठे हुए। चलो बताओ। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ठीक है, अब देखो P जो है वो T के सेकेंड राइट पर बताया गया, हमने लिख लिया। T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, है ना, T के बारे में बोला गया। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। R और V का नेबर है। ठीक है, तो R और V का नेबर अगर है तो यहाँ पर देखो 2 पोजीशन हमारे बन गए, है ना, है ना। T हमने यहाँ दिया, P यहाँ दिया, सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो दिया हुआ ही है। तो R और V जो नेबर बना, तो ये तो दोनों पॉसिबल केस है हमारे पास। V इज द नेबर ऑफ U, V जो है U का नेबर है, यहाँ पर हो सकता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा केस क्या हो गया? कैंसिल हो गया यहीं पर। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S जो है वो P का नेबर नहीं है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है। W U और S के बीच में नहीं है, W U और S के बीच में नहीं है। ओके, W U और S के बीच में नहीं है। ठीक है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। U इज द राइट ऑफ S, U जो है वो S के राइट में है। U is to the right of S. Okay. W is not between U and S. चलो देखो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट बन रहे हैं हमारे। U is the right of S, U S के राइट में है। P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V. ओ गॉड, गलती यहीं पे हो गई है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, यहीं से तो गलती हो गई, यहीं पे तो कांड हो गया। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी इनसाइड है ना, इनसाइड लेके हम चलेंगे, इनसाइड की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्या बोला गया? P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ठीक है, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ठीक है, T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। चलिए अब थोड़ा सा ठीक बन गया है, T के बाद 1 के बाद गैप V यहाँ पर आ जाए। करेक्ट, अब सही है। आगे बढ़ते हैं। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S जो है वो P का नेबर नहीं है। V इज द नेबर ऑफ U, V जो है वो U का नेबर है। तो इस वाले फिगर में क्या होगा? V और U नेबर नहीं हो सकता, तो U यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट, S U इज टू द राइट ऑफ S, U जो है वो S के राइट पर है ना, U जो है वो S के राइट पर है। और W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W जो है वो U और S के बीच में नहीं है। V इज द नेबर ऑफ U हमारा हो चुका है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S जो है वो नेबर नहीं है, S P का नेबर नहीं है, S P का नेबर नहीं है, समझ गया, है ना। और U जो है वो S के राइट में है, ये भी समझ गया। W Q जो है वो
एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं आ रहा है, क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं आ रहा। अच्छा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्यू और डब्ल्यू बच गया है हमारा, है ना, क्यू और डब्ल्यू। ओके, ठीक है, क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। ओके, डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। सिटिंग एडिशन टू वी, वी के यू और टी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, ये बनेगा सही ऑप्शन नंबर डी, यू एंड टी। वी जो है वो यू और टी के एडिशन में बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। यू और टी के एडिशन में हमारा वी बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी डी ई एफ कितने हैं? 6 लोग। आर 6 रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ रो। एक पंक्ति में 6 क्रिकेटर यहां पर बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में 6 क्रिकेटर यहां पर बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, 6 क्रिकेटर एक पंक्ति में। E एंड F आर एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, C इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अगर E के सेकंड लेफ्ट पर है C, तो E को हम यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो E को हम यहाँ बिठाएंगे, C को यहाँ बिठाएंगे और F को यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि बोल दिया गया है। B सेकंड टू द राइट ऑफ F, B जो है वो F के सेकंड राइट पोजीशन पर दिया गया है। A जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में बोला गया है। बच गया D, D यहाँ पर हो जाएगा। F A B C D E, F A B C D E इज द राइट आंसर। फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट कौन होगा? C होगा। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब बनेगा। करेक्ट, 16 का ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फिगर सीरीज सवाल पूछे गए हैं आज। फिगर सीरीज के ऊपर सवाल आज पूछे गए हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा होगा, लेकिन ट्रायंगुलर शेप के अंदर में एक सर्कल भी बना हुआ है। एक सर्कल है जिसमें कि एक एम्प्टी सर्कल है और एक पूरा शेडेड सर्कल दिया गया है। तो पहले फिगर से दूसरे फिगर की तरफ जब जाएंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज आपको रोटेशन दिख रहा होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दिख रहा होगा। 90 डिग्री पर चीजें रोटेट हो रही हैं। 90 डिग्री पर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो चल रहा है, और जो अल्टरनेट तरीके से यहाँ पर सर्कल भी दिया गया, एक बार एम्प्टी सर्कल, एक बार शेडेड, फिर एम्प्टी, फिर शेडेड। तो नेक्स्ट भी क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। और जब रोटेशन होगा तो भैया ये जो नोक है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए ये क्या है भैया? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखो बताइए इस सवाल का जवाब यहाँ पर क्या रहने वाला है? पेपर फोल्डिंग कटिंग के ऊपर सवाल दिया गया है। अब पेपर को फोल्ड किया गया है ना, बीच से हाफ फोल्ड किया गया, उसके बाद एक और फोल्ड किया गया, एक चौथाई पेपर को रखा गया और दो कटिंग करी गई यहाँ पर। ये दो कटिंग क्या होगा भैया? ये यहाँ पर दिखेगा। अब ये यहाँ पर दिखेगा तो ये यहाँ पर दिखेगा और ये यहाँ पर दिखेगा, यानी कि दो दो कटिंग जो है हर कोने पर आ रही है। दो दो कटिंग हर कोने पे आ रही है, और वो फिगर जो बना है वो बना है फिगर नंबर 1। दो दो कटिंग हर फिगर पर है और वो है फिगर नंबर 1, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए पेपर कटिंग फोल्डिंग में अब जितने भी आपके नॉन वर्बल के सवाल हैं, सारे सारे सवाल जो हैं वो विजुअलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। चूज द वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहां पर जो एक वर्ड दिया गया इन्वेस्टमेंट्स, इसके लेटर की मदद से, इन्वेस्टमेंट वर्ड की लेटर की मदद से आप कौन सा वर्ड यहां पर फाइंड फॉर्म कर सकते हैं? कौन सा वर्ड फॉर्म करेंगे? इन्वेस्टमेंट वर्ड के लेटर की मदद से कौन सा वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? क्या मेंशन आएगा?
मेंशन आ सकता है, क्यों भैया? देखो यहाँ पर ओ दिया गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट शब्द में ओ जो है वो कहीं पर दिया ही नहीं गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है चूज द वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में देखो एस टी ए है, इसमें कहीं भी नहीं दिया गया। ठीक है, इन्वेस्ट आई एन वी ई एस टी हमारा बन जाएगा, और इंस्टॉल नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। जो आपका बन रहा है, विच कैन बी फॉर्म्ड, जो बनेगा वो बताना था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में जब जिस तरीके से आप देखते हैं कि वर्ड लेटर्स जो है वो उसके बाद कैसे आता है, कितने गैप पर आता है, वही चीज यहाँ पर देखना है, और जितने ऐसे पेयर बनेंगे वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया एम्प्लॉयमेंट, ई से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम और एन नहीं होगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस नहीं होगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, ओ के बाद ओ और टी आ गया, है ना, ओ के बाद पी क्यू आर एस और टी, वाई जेड नहीं होगा, एम एन ओ नहीं होगा, ई एफ जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, टी से स्टार्ट, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। चलिए देखिए आपके आंसर कितने आए। ओ टी तो बन गया, एम एन ओ करेक्ट, पी क्यू आर एस, कितने बन जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में? ओ पी क्यू आर एस बनेगा, एल एम एन ओ नहीं बनेगा, पी क्यू आर नहीं बनेगा, एम दो ही बन रहे हैं, फिर तो दो ही बनेंगे, चेक कर लें एक बार, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं बनेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन ओ पी क्यू आर एस और टी नहीं बनेगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कंपैरिजन दिया गया, ये रैंकिंग के चैप्टर में पूछा जाता है, कंपैरिजन बेस्ड। यहाँ पर क्या है भैया, वेट के बेसिस पर कंपैरिजन दिया गया, वेट के बेसिस पर कंपैरिजन दिया गया। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, कंपैरिजन करना है, वेट के बेसिस पर करना है। देखिए 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, डिफरेंट वेट के हैं, ए इज हैवियर देन एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति से तो हैवियर है ही ये, और 5 पर्सन दिए हैं, यानी कि ए जो है वो कम से कम 2 व्यक्ति से तो हैवियर है। डी इज हैवियर देन, चलिए पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, डी इज जो है, डी बी से हैवियर है, ओनली सी एंड डी आर लाइटर देन बी, और सिर्फ सी और ई ही लाइटर है किससे, बी से। ठीक है, ए इज हैवियर देन एटलीस्ट 2 पर्सन, तो ए कहाँ पर आएगा, सिंपल आगे आएगा ए डी बी ई सी या ए डी बी सी ई। हु अमंग देम इज द सेकंड हैवीएस्ट, वो तो हमारा क्या आएगा, डी ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। आपके फिगर काउंटिंग के ऊपर सवाल आज पूछे गए। फिगर काउंटिंग के ऊपर भी सवाल बेटा आज पूछा गया है। ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर में आएंगे। सभी लोग सही सही काउंट करेंगे, मैं आंसर बताऊंगा अभी, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। हो गया। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और ये 10 10 तो हमें पता है। 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, यानी कि हो गए 6। फिर अंदर में 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंदर में भी दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए एक बड़ा ट्राइंगल आपका ये बनेगा, एक बड़ा ट्राइंगल आपका ये बनेगा, 2 ट्राइंगल आपके ये हो गए, करेक्ट। और कोई देखिए ट्राइंगल्स हमारे क्या बन रहे हैं यहाँ पर, नहीं बन रहे हैं, हमारे सिर्फ इतने ही बने, यानी कि 10 6 16 6 22 2 24 24। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। 24 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 24 हैं। ऑप्शन नंबर डी 24 इस सवाल का सही उत्तर है। 24 इस सवाल का सही उत्तर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। 24 अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यहाँ पर कुछ मतलब दिए गए हैं, कुछ है ना, कुछ लेटर्स हैं, उसके कुछ मतलब है। उसके हिसाब से इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है और इसका वैल्यू निकालना है कि इस गिवन इक्वेशन का वैल्यू क्या होने वाला है। अब 25a दिया गया, यानी कि 25 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, c का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय b। 25 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 2, b का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4 और फिर -1, सबको कर दो भैया। तो 25 प्लस 37 इंटू 2/4, तो 1/2 हो गया। 18.5 -1 कितना आएगा, 18.5 में 25, चलिए बताइए आंसर क्या है। 25 में 18.5 प्लस कर देंगे ना, 42.5 आएगा। 42.5 वैल्यू कितनी आ रही है क्वेश्चन की, 42.5। ठीक है, सही कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर ए 42.5। 20 जुलाई 2021 को ट्यूसडे, 20 जुलाई 2021 क्या है भैया, ट्यूसडे बोला गया। तो 28 नवंबर बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। 20 जुलाई 2021 को ट्यूसडे है, तो 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब जुलाई में कितने दिन रह गए हमारे पास, अगर हम जुलाई की बात करें तो कितना, 31 का महीना होता है, 20 तक दिया गया, 11 दिन और बच गए। अगस्त में कितना, 31 दिन। सितंबर में 30 दिन और नवंबर में 28 दिन। 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 11, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, ऐड करो, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 3 12 डिवाइडेड बाई 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, 5, यानी कि ट्यूसडे प्लस 5 करना पड़ेगा। और जब करेंगे तो कितना आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए संडे है। ऑप्शन नंबर ए संडे।
5 ऑड डेज आए हमारे, 5 ऑड डेज आर देयर। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। रानू वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। रानू जो है वो 20 मीटर 20 मीटर नॉर्थ के तरफ चलती है। देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11 मीटर। चलिए 1 मिनट। रानू जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद लेफ्ट मुड़कर वो 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर से लेफ्ट मुड़ती है और 32 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 11 मीटर। फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है और 11 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये उसका था इनिशियल, ये उसका है फाइनल। ये कितने की दूरी हो जाएंगी? 32 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो माइनस कितना हो जाएगा भैया करके 12। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर इज द राइट आंसर। 32 में से 20 गया, 12 बचेगा और वही डिस्टेंस हमारे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का दिया गया। 12 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? 12 मीटर इज द राइट आंसर। तो ये 25 सवाल मैं आपको करवाया हूँ आज। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ जरूर सभी लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सोनू सर। जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम पर। ये फेसबुक पेज है रीजनिंग बाय सोनू सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोग जो रीजनिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, वो इस नंबर पर कर देंगे मैसेज, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, सभी लोग, और सभी लोग लाइक और शेयर तो जरूर कर दें इस सेशन को। लाइक और शेयर में आप कमी मत कीजिए कोई भी। बाकी टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है रीजनिंग बाय सोनू सर, सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें जो भी हैं वो चीज़ें सभी लोग ध्यान दीजिए। परीक्षा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है विद्यार्थियों को। तो उन चीज़ों पर आप लोग अपनी नज़र रखिए हमेशा कि एग्ज़ाम हो कैसा रहा है, जिसका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ये नंबर है ना, मैं आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। बाकी कुछ भी क्वेरी दिक्कत है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अपने नंबर जो भी चीज़ें हुई है ना, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चलो भैया, खत्म करते हैं सेशन को यहीं पर आज और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइए और जो परीक्षा है अभी आगे होने वाला है, जो आगे देने वाले हैं, वो सभी विद्यार्थी, हमारे प्यारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे, है ना, और अच्छे नंबर लेके आएंगे। बाकी जहाँ लोग दिक्कत हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। नंबर दे दिया मैंने व्हाट्सएप का, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, कमेंट में अपने क्वेरीज जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट में भी मेंशन कर देना, वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को सेशन कैसा लगा है आप सभी लोग फीडबैक जरूर दे दें। सेशन कैसा लगा है सभी लोग अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिख दें, नीचे कमेंट में आप सभी लोग फीडबैक लिख दें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।